नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पायरोल का फॉर्मेशन हम कर रहे थे। हमने पिछली कक्षा में नोल पोर सिंथेसिस को देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पायरोल के अंतर्गत हैंस सिंथेसिस, अर्थात हैंस सिंथेसिस के माध्यम से किस प्रकार से पायरोल का हम संश्लेषण कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैंस सिंथेसिस। लिख लीजिएगा आप, हैंस पायरोल या पीरोल संश्लेषण। ये पायरोल के बनाने की विधियां हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से सबस्ट्रेट यूज होंगे उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनके माध्यम से हम पायरोल का संश्लेषण कर सकते हैं। मोस्टली रूप से हैंस सिंथेसिस के अंतर्गत जो बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर। दूसरा हम जो यूज करने वाले हैं कंपाउंड, वो यूज करने वाले हैं अल्फा हेलो कीटोन। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने वाले हैं और उपस्थिति इस संश्लेषण के दौरान होगी अमोनिया की। जी हाँ, अमोनिया। इन तीनों का यूज करने वाले हैं और इन तीनों के माध्यम से हम सिंथेसिस करने वाले हैं किसका? पायरोल का। देखिए, पहले इसके फॉर्मूले की बात करूं, यदि इसके रासायनिक सूत्र की यदि मैं बात करता हूं तो बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मूला यहां पे देखिए इस प्रकार से। देखिए, इस CO समूह के साथ में जो समीप वाला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा? इसका बीटा होगा। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बीटा कीटो एस्टर। दूसरी बात, यदि मैं यहाँ पे बात करूं अल्फा हेलो कीटोन की, तो अल्फा हेलो कीटोन्स क्या होती हैं? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह होता है, ये CH2 हो गया और यहाँ पे कोई हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इस प्रकार से। तो इस कार्बोनिल समूह के समीप वाला ये अल्फा कार्बन हो गया और इस अल्फा कार्बन से समीप क्या जुड़ा हुआ है? कोई हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटोन। और ये क्या हो गया? अमोनिया हो गया। हम इन तीनों का यूज करते हुए पायरोल का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे मोस्टली रूप से कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगी और उस कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और सिंथेसिस होगा किसका? भाई पायरोल का सिंथेसिस होता है। तो वो किस प्रकार से होता है? मोस्टली रूप से यहाँ पे अपन यहाँ देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पायरोल का सिंथेसिस अपन बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलो कीटोन्स के माध्यम से अमोनिया की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी और किस प्रकार से पायरोल का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप अपन स्टेप के अंतर्गत इन बातों को समझते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए जो बीटा कीटो एस्टर है उसका ये फॉर्मूला हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ये R। तो ये बीटा पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन? बीटा कीटो एस्टर। इसके ऊपर आक्रमण करने वाला यानी कि उपस्थिति होगी अमोनिया की और इसके ऊपर आक्रमण करने वाला है कौन? अमोनिया। रिएक्शंस को आप बड़ी ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और 3 बॉन्डेड यानी कि 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ में। अर्थात अपन कह सकते हैं यहाँ पे इस अमोनिया का ऑक्टेंट है वो क्या है? कंप्लीट है।
तो एक एज ये यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे देखिए ये CO समूह है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस जो नाइट्रोजन का जो अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर होगा। इस अटैक को यदि मैं प्रदर्शित करना चाहूं तो अपन किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे इस लोन पेयर ने इस कार्बन के साथ के ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं अपन ROC डबल बॉन्ड O CH2 C। अब देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, ये R ऐसे की ऐसे है, और इस नाइट्रोजन के साथ में ये तीनों हाइड्रोजन इस प्रकार से हैं, और इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। तो इस बात को आप उतारिएगा, फिर आगे देखते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वापस यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते हुए यहाँ पे H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, और इस H प्लस के रूप में बाहर निकलकर किससे अटैच्ड हो जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हो जाता है। इसको उतारिएगा आप, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूँ। यहाँ पे तो देखिए आप, यहाँ पे ये हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट हो चुके हैं, तो यहाँ से कौन सा चार्ज खत्म हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और ये वापस यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या सहलगन हो जाता है, हाइड्रोजन सहलगन हो जाता है। यहाँ तक उतारिएगा आप। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये CH2 समूह है, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार से यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं किसको भाई, वाटर को। तो यहाँ से जो H है ये H प्लस के रूप में निकलेगा, अर्थात यहाँ पे ये H है जो इलेक्ट्रॉन त्याग के निकलेगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, इस कारणवश से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेके जाएगा, जिसके कारणवश से यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, और यहाँ पे साथ में क्या निकल चुका है, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ तक उतारिएगा आप। यहाँ पे ये मध्यवर्ती स्पीसीज है, और मोस्टली रूप से इसे क्या बोलते हैं, इनामीन। जी हाँ, इसे बोलते हैं इनामीन। तो मध्यवर्ती के रूप में यहाँ पे जो बनी हुई स्पीसीज है वो कहलाती है इनामीन। इसका नाम लिख लीजिएगा आप, और यहाँ तक इस रिएक्शन को उतारिएगा। हमने इतना ही करवाया कि अमोनिया का अटैक इसके ऊपर करवाया है, बीटा कीटो एस्टर के साथ। हमने एक अलग स्पीसीज ली थी जिसका नाम था क्या भाई, अल्फा हेलो कीटोन। अब यहाँ पे जो बनी हुई स्पीसीज है इसको मैं मिटा देता हूँ, और इस इंटरमीडिएट के रूप में बनी हुई इनामीन स्पीसीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये ROC डबल बॉन्ड O इस प्रकार से लिख लेता हूँ, CH ये डबल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, और इसी कार्बन से संलग्न है क्या, ये नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों लोन पेयर यहाँ पे। अब देखिएगा हमें रिएक्शन करवानी है, दूसरी जो स्पीसीज है वो क्या है भाई, अल्फा कीटो, या अपन बोल सकते हैं अल्फा हेलो कीटोन्स। तो उसको अपन देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये CH2 हो गया, ये Cl हो गया, ये अल्फा हो गया, इससे ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे ये R। तो ये क्या हो गया, इस कार्बोनिल समूह के समीप वाला जो कार्बन ये अल्फा, और अल्फा से हमने क्लोरीन को जोड़ दिया है, तो ये हेलो या अल्फा हेलो कीटोन हो गया। अब देखना है हमें क्या कराना है, किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, इसकी मैकेनिज्म अपन समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन्स को हमें यहाँ पे हटाना है। केवल पाइरोल में हमें पता है कि केवल एक नाइट्रोजन होता है, तो इस लोन पेयर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिए ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो जाएंगे
तो यहाँ से ये किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब अटैक करेगा किसके ऊपर, इस CH2 समूह के ऊपर, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाता है। और ये निकला हुआ H+ है और ये Cl है जो क्या करता है, HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे ही बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया है। यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कौन से चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड जो लोन पेयर है यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, ये H+ के रूप में, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए इस बॉन्ड को अपन खत्म कर देंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। और ये जो बॉन्ड है ये किसके साथ बना चुका है, इस CH2 के साथ बना चुका है। तो अपन इस बात को यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो इसने फॉर्मेशन कर लिया है इस बॉन्ड का। आप यहाँ पे ये बॉन्ड समझें इस प्रकार से। और यहाँ पे निकल कौन चुका है, Cl बाहर निकल चुका है, अर्थात यहाँ पे किस रूप में बाहर निकल चुका है, HCl के रूप में, इस प्रकार से। तो अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमें पता है यहां पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं इस प्रकार से। यदि ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो जब भी ये हाइड्रोजन हमें यहां से निकालनी होगी तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगी। तो फिर वापस से देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे बनी हुई स्पीशीज को अपन आगे बना देते हैं। देखिए ये बाकी चीजें हैं जो ऐसे की ऐसे रहने वाली हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन पे देखिए आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये R ऐसे की ऐसे है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है नाइट्रोजन का। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन है और इस नाइट्रोजन का संयोग हो चुका है इस कार्बन से, जहां पे इस ऑक्सीजन पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है। और इस कार्बन से ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है भाई, CH2 समूह। और ये बॉन्ड इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे हो जब भी हमने यहाँ से H+ बाहर निकाला था तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। यदि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ संलग्न हो जाता है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, OH समूह जुड़ जाता है इस प्रकार से। इसको उतारिएगा आप, इन चीजों को आप बारीकी से समझिएगा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इस स्पीशीज को मिटा देता हूं। देखिए हमारे पास ये स्पीशीज बन चुकी है। यहां से देखिए यदि हम यहाँ पे क्या निकाल दें, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे छोड़ के जाएगा। तो यहाँ से किस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है हमने, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया है, जिसके कारणवश से यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मिलकर किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं, ये लीजिए। अब देखिए हमें पता है यहाँ पे अब कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो मोस्टली रूप से हमें इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दें तो हमारी पायरोल हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए तो हमें क्या कराना होगा, अब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हमें कराना होगा।
तो अपन हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से करवाएंगे देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अर्थात यहाँ पे जल अपघटन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी जल अपघटन कराएंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पे H+ और यहाँ पे OH- होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे ये जो बनी हुई स्पीसीज है ये तो क्या हो जाएगा ROC⸻OH, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से संलग्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया है भाई, अब पाइरोल बन चुका है। और यहां से यदि इसका कार्बोक्सिलीकरण कर दें तो यहां से क्या बाहर हो जाएगी, CO2 बाहर हो जाती है। यदि CO2 को बाहर कर दिया तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो इस स्पीसीज ये किस प्रकार से बनी उसको आप समझिएगा कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के संश्लेषण को हैंस पाइरोल सिंथेसिस बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।